आवाहन एवं स्मरण में प्रकट होइए देवता, शीघ्राति शीघ्र प्रकट होइए। आनंद तब जनकी बुलाए, कौशिक मुनि पहाँ तुरत पठाए। श्री ज्ञानी गवीण श्री गौतम पुत्र श्री हरस्वमानंदन संयमी सीरत भज का प्रणाम प्रीत हो। कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव आपका यहाँ बंधन, जो त्रिविध ताप को हर लेता और बंधन करने से नाथ आपके, जो अमीय कुंड को भर देता, जो अमीय कुंड को भर देता। सेवक का प्रणाम प्रीत हो। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। विचार करता हूं कि अब कोई ऐसा आशीर्वाद शेष ही नहीं रहा जो मैं तुम्हें दे सकूं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की वंदना करता है वह स्वयं एक ना एक दिन बंदिनी हो जाता है। तभी तो तुम्हारे लिए कहा भी गया, बंदहु परिजन सहित विदेहु, जाहु राम पर गूढ़ सनेहु। आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिजनों की भी वंदना की जा रही, लेकिन तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, उसके लिए आज हम तुम्हें आशीर्वाद ना देकर के तुम्हारे देश और तुम्हारे इस राष्ट्र को कुछ देना चाहते हैं। परवाह है नहीं, मिले जग में जीवन में सुख सारा रहे, कभी राम ना चाहिए विभूतियों को, भूषित तो ग्रह द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का उज्जवल वंश, यह सितारा रहे। हम रहे या ना रहे जग में, राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। आवाहन करने का कोई विशेष कारण? अवश्य। आप देख रहे हैं इस मैथिली स्वयंवर के अंतर्गत सब प्रकार की पूर्णताएं समझ में आ रही हैं, लेकिन एक न्यूनता समझ में आ रही है। न्यूनता क्या है कि जो आपके द्वारा एक श्रेष्ठ मंच की रचना करवाई गई थी, अभी वह रिक्त है। विचार करता हूँ इस पर किसको सुशोभित किया जाए। तो कल आप भी साथ में गए थे, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर वर गुर ज्ञात। किस समय जिस समय सृष्टि के द्वितीय रचनाकार ब्रह्मर्षि पद से विभूषित आचार्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ था, हमने उनको सदन सुखद पर ठहराया हुआ है। मैं चाहता हूँ आप सदन सुखद चले जाएं, उनको यहाँ पर लेकर के आएँ, तो महान दया नहीं अपितु महान कृपा होगी। एक हमारी विनय है, श्रवण करें विनय इन शब्दों में कि जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहाँ, और मम समाचार्य पहुँचाना। लेकिन पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। अविलंब आप इतना ही करें, है सुंदर सदन प्रतीक्षा में, और कृतार्थ भवन पद रज से करें, है शेष यही नित इच्छा में। क्योंकि वह सुंदर सदन
सो गुरुवर, हाँ सुख सुजान गुरु पहा जाना। और हैं विश्वामित्र अरु राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले आना। आप जाएं, उनको यहाँ पर घात सीख लेकर के आए तो महान दया नहीं, अभी तो महान कृपा होगी। यही निवेदन है, यही विनय है। क्यों नहीं राजा, आप यहीं पे रहकर के यहाँ की व्यवस्था को संभालें। हम शीघ्र ही दोनों राजकुमारों सहित महामुनि को अवरण बुलाने का प्रयास। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं। धार तो क्या बह जाए किनारा, धार तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी प्रबल है समय की ये धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंद्रा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जनक विनय दिन आई सुनाई, जनक विनय दिन आई सुनाई। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। और ये हमारे छोटू उर्फ जगतपाल जी राणा, छोटू उर्फ जगतपाल राणा, इनकी ओर से ये 10 मुद्राएं पूर्व में भेंट की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महामुनि, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका कल्याण हो। और साथ साथ महाराज जनक का भी प्रणाम स्वीकार उनका भी महामंगल हो। श्री सतानंद जी, सुंदर सदन पर आपका आगमन हुआ है। जानना चाहते हैं आज आप किस कारण से हमारे पास में आए हैं? देवता, मैं महाराज जनक की एक विनय को लेकर के आपके समीप आया हूं। विनय को लेकर के आए हैं? कौन सी विनय है? जो महाराज जनक की विनय है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अवगत करा। आप इसे सुना। मिथिला में आज ये महामंगल, जय हो। ये अपने मखे भूमि सजाई है। आन अपने मख भूमि सजवाई है। आए न प्रदेश जब दर्शन के, जब छठा छठा
आप कह रहे हैं कि देश देशांतर से सभी महिपाल उपस्थित हैं, विचार करने लगे ये राजा उपस्थित होकर के कर क्या रहे हैं। ये महाराज कहाँ तक बतलावे, ऐसा क्या हो रहा है। ये भूपों की समाज इकट्ठा है, भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके मुझे जय हो। कोई हंसी करे कोई ठट्ठा। मुझे ठोके मुझे ऐसे कोई हंसी करे, ठट्ठा है 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 ठट्ठा। महामुनि आप विचार कर रहे होंगे कि हम फिर कभी चले जाएं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि महामुनि अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेदी पर शिव धनु सजवाया, बेदी पर शिव धनु सजवाया, दया कर मेरी ये विनय सुने, दया कर मेरी विनय सुने। भूपत ने आपको बुलवाया, दया कर मेरी विनय सुने, भूपत ने आपको बुलवाया। क्या राजा जनक ने हमें अकेले ही बुलवाया है, क्योंकि हमारे साथ में तो हमारे 2 युगल राजकुमार और हमारे साथ में ऋषि समुदाय है, क्या हमें अकेला ही चलना है। नहीं महामुनि, आप तो अकेले नहीं, तो फिर आपके साथ में जो ऋषि समुदाय है और विशेष जो आपके साथ में 2 युगल कुमार हैं, उनको भी आपके साथ में चलना है। इसलिए महाराज गौराज कुंवर संग ले लीजिए, ये रंग भूमि की छटा बिलोकिवे को, रंग अवनी की छटा बिलो किवे को, चलिए ऋषि वर जल्दी चलिए, ये मुनिवर जल्दी चलिए, नप कर तब सकल देख में को चली। ये मुनिवर जल्दी चलिए, नप कर तब सकल लेख में को लेख में को लेख। क्यों नहीं, हमें आपकी यह विनय स्वीकार है। पुत्र राम, सौमित्र, लक्ष्मण हमारे समीप में आओ। हर से बोले लिए 2 भाई, सतानो जनक विनती आई सुनाई, हर से बोले लिए 2 भाई। धर्मात्मा राम, देख रहे हो ये अहिल्यानंदन श्री सतानंद जी हैं, चाहते हैं तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो। महामुनि, आपने इन दोनों कुमारों को द्वारा प्रणाम कराया, मैं इन दोनों कुमारों को सुंदर आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में
ये भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का निश्चिंत तुमको ये ध्यान रहे, निज भैया को अंगमान तुम प्रेम सदा करते रहना। तुम भी लक्ष्मण भ्रातृ भाव से इस जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों में विच्छेद न हो। है आशीर्वाद तुम्हें मेरा, तुम जहां रहो तहां सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। आप चलें, हम शीघ्र ही आएंगे। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय चलहु तार मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाय सी स्वयंवर देखिए जाई इसका ही धाव देगी बड़ाई। अब यहाँ से कुछ रस बदलेंगे, श्रृंगार रस भी आएगा। अभी काजल जी मुस्कान जी शेष हैं, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो जो जाने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल न जाएं, क्योंकि टिंकू जी, पेटू राजा जी, ऐसी ऐसी सुंदर प्रस्तुतियां भी होनी बाकी हैं। तो आइए अब यहाँ से प्रसंग बदलेंगे। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, उस स्वयंवर में चलकर के देखा जाए कौन बड़ाई पाता है, किसने धनुष के द्वारा कैसे तोड़ा जाएगा, ये सब देखना होगा। तो सुंदर प्रसंग देखें। धन्यवाद। धर्मात्मा राम, सौमित्र लक्ष्मण, जानते हो सतानंद जी हमारे पास में क्यों आए थे? सतानंद जी महाराज जनक की विनय को लेकर के हमारे पास में आए थे। जैसा कि आप दोनों बंधुओं को ज्ञात है कि इस मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। उस धनुष यज्ञ में राजा जनक की पुत्री का भी स्वयंवर है और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। जो भी वीर भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ में सीता का स्वयंवर होगा। हमें तो चलकर के यह देखना है उस रंगशाला में कि आज वह कौन सा वीर होगा जिस वीर के गले में वह जान की जयमाल अर्पण करेगी। सी स्वयंवर देखी जाई ईश का धो दई बड़ाई। आज सीता के स्वयंवर में विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाएगा, हमें चल कर के बस यही देखना है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान आपने कहा सी स्वयंवर देखी जाई। सीता का स्वयंवर देखने मिथिला चलना है। प्रभु, मिथिला नगर देखने की लालसा मेरे हृदय पर पहले से थी और वो लालसा आपने पूरी की, लेकिन स्वयंवर नहीं देखा। मिथिला नगर का तो अवलोकन किया, मिथिला नगर का तो दर्शन किया, लेकिन मिथिला में हो रहे स्वयंवर को नहीं देखा। ये नेत्र देखना चाहते हैं, पर आपने कहा ईस गायत हो दे बड़ाई। विधाता किसे बड़ाई प्रदान करेगा? गुरुदेव समक्ष में जब परब्रह्म बैठा हो तो उस विधाता की कृपा की आवश्यकता नहीं है। गुरूर साक्षात परब्रह्म है, कृपा की आवश्यकता तो आपके श्री चरण कमलों की कृपा की आवश्यकता है। कौन बनेगा यश का भागी किसी को ये मालूम नहीं, लेकिन जिस पर होगी कृपा आपकी बन जाए भगवान वही सहारा विप्र चरणों का। गुरुदेव मुझे तो केवल आपके श्री चरणों का सहारा है, इस संसार का सहारा नहीं चाहिए। संसार का सहारा क्षणिक मात्र के लिए होता है, लेकिन गुरु के श्री चरणों का सहारा जीवन के आवागमन के बंधन से मुक्त करने वाला होता है। सहारा विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है कीर्ति का भागी। ये अटल अनुभव हमारा है। कहां तक दम टिकेगा नाथ उस मैथिली स्वयंवर का, जहां रविचंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है। आगे बढ़कर हम यश कीर्ति को बढ़ाएंगे। गुरुदेव अटल विश्वास है अपना, पढ़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, पढ़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे।
मुनि सब सुन बरबानी दीन आशीष सबही सुख मानी। और इस तरह से रंगशाला का दर्शन करने के लिए दोनों बंधु महामुनि विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं। जादू भरी तेरी नजर जिधर गई, जादू भरी तेरी नजर जिधर गई, जादू की कटारी मारी मारी छुई छुई, जादू की कटारी मारी मारी छुई छुई, छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी नजर जिधर गई, जादू भरी तेरी नजर जिधर गई। देखा जिनकी नजरें इनसे लड़ी, अब पल पलक तरत नहीं तारे, तरत नहीं तारे, तरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु छिन छोरत, छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु जान निकर गई, जादू भरी तेरी नजर जिधर 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 गई। और जिनके रही भावना जैसी, तो जो वीर हैं उन्होंने देखा जब दोनों सरकारों को, तो उनके मन में भाव कैसा आया कि सामरिया को रूप सलोना, सामरिया को रूप सलोना, जय हो वे रघुरैया की, रघुरैया की, बलि बलि जाऊं या कि मैया की, बलि बलि जाऊं या कि मैया की, बलि बलि जाऊं रघुरैया की। सामरिया को रूप सलोना, सामरिया को रूप सलोना, जय हो वे रघुरैया की, रघुरैया की, बलि बलि जाऊं या कि मैया के, बलि बलि जाऊं या कि मैया के, बलि बलि जाऊं या कि मैया के। देख रूप महारणी धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। ये तो थी प्रथम झांकी। अब जो असुर हैं, असुर भी आए हैं सीता स्वयंवर में, और वो जो राजाओं के वेश में बैठे हैं अपना असली रूप छिपाए हुए, उन्होंने जैसे ही राम जी को देखा तो उनकी मनोदशा क्या हुई कि फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चलते रहे में पड़ जाते हैं, चलते रहे इसके में पड़ जाते हैं, तनन दे रे धूम धूम तनन रे, तनन दे रे धूम धूम तनन रे, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चलते रहे कि में पड़ जा।